लास्ट वाले वीडियो में जो है हमने लेजर लाइट के बेसिक पे बात किया है। उस वीडियो में जो है हमने लेजर लाइट को ऑर्डिनरी लाइट के साथ कंपेयर भी किया था और हमने देखा था कि लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट के बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है। और उस वीडियो में जो है हमने इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन पर जो है डिटेल्स में बात किया है। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहां सजेस्टेड वीडियो में डाल दे रहा हूं, आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है हम आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या होता है वो रिलेशन हम पता करेंगे। तो उससे पहले हमें यह देखना होगा कि ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट क्या होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक ग्राउंड स्टेट हो गया जिसका एनर्जी लेवल E1 है और यहां पर ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसका एनर्जी लेवल E2 है। अब क्या है, अब मान लेते हैं कि यहां पर ग्राउंड स्टेट में यहां पर जो है ये एक एटम है। तो अगर आप जो है इन दोनों ही एनर्जी लेवल में डिफरेंस देखें तो ये क्या होगा, ये होगा E2 माइनस E1। अगर हम इतने ही एनर्जी का यहां पर एक फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो देखें क्या होगा, यहां पर ये जो फोटोन होगा इसका जो एनर्जी होगा E, ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा h न्यू के, और ये जो है बराबर होगा किसके, E2 माइनस E1 के। तो अब ये जो एटम है ये एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और इसके बाद ये सीधे यहां से चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में। तो हम इस प्रोसेस को जो है कहते हैं ये है इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। अब अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ग्राउंड स्टेट है इसमें जो नंबर ऑफ एटम है ये है N1 और एक्साइटेड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम है ये है N2। तो अब हम ये देखेंगे कि किस रेट से जो एटम है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मतलब कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा। तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, चलिए इसे हम यहां पर डिनोट करेंगे R12 से। तो देखिए ये किन किन चीज पर डिपेंड करेगा। अगर हम जो है यहां पर नंबर ऑफ एटम बढ़ा देते हैं ग्राउंड स्टेट में तो फिर ज्यादा से ज्यादा एटम जो है वो यहां पर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये N1 पर जो है डिपेंड कर रहा है, N1 के प्रोपोर्शनल है। अगर हम ये जो एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी को यहां पर बढ़ा देते हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा जो एटम होगा वो यहां पर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इसका मतलब कि ये जो R12 है ये एनर्जी डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो है ये प्रोपोर्शनल हो गया, एक तो एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और साथ ही साथ यहां पर ये N1 पर प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए यहां पर ये जो एनर्जी डेंसिटी होता है इसे हम डिनोट करेंगे U और फिर यहां पर ब्रैकेट में न्यू से, और फिर ये N1 पर डिपेंड कर रहा है, N1 के ये प्रोपोर्शनल है। अब यहां से हम आगे ये लिख सकते हैं कि जो R12 होगा, अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके यहां पर एक इक्वलिटी साइन यूज करते हैं तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम इंट्रोड्यूस करेंगे B21 से, और फिर यहां पर होगा एनर्जी डेंसिटी, और फिर यहां पर ये जो N1 है ये यहां पर ये जो आपको B21 दिख रहा है जो कि ये कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं ये है आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। चलिए इसे मान लेते हैं कि ये है यहां पर इक्वेशन नंबर 1। सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये एटम जो है यहां पर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा तो उसके बाद जब ये नीचे आएगा तो ये दो प्रोसेस से नीचे आ सकता है, या तो हमें स्पॉन्टेनियस इमिशन दिखेगा या फिर स्टिमुलेटेड इमिशन दिखेगा। अगर मटेरियल जो है नॉर्मल हुआ तो हमें वहां पर स्पॉन्टेनियस इमिशन देखने को मिलता है, अगर मटेरियल एक्टिव हुआ तो वहां पर हमें देखने को मिलता है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो चलिए अगर मटेरियल जो है वो नॉर्मल है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा स्पॉन्टेनियस इमिशन। तो मान ले कि एटम जो है यहां पर एक्साइटेड स्टेट में है, और इस केस में यहां पर एक्साइटेड स्टेट में जो एटम का लाइफ टाइम होता है ये लगभग होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इसके बाद इस एटम को जो है सीधे आना है कहां पर, इसे आना होगा यहां पर जो है ग्राउंड स्टेट पर। सो यहां पर ये आ जाता है। तो अब
जब ये जो एटम है यहां पर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो इस प्रोसेस में यहां पर ये इमिट करता है एक फोटोन, और इसका जो एनर्जी होगा वो यहां पर इसी के बराबर होगा, जो इन दोनों ही एनर्जी लेवल में डिफरेंस है उसी के बराबर होगा। तो E बराबर जो होगा ये होगा एनर्जी, ये होगा h न्यू, और ये बराबर होगा किसके, E2 माइनस E1 के। तो अगर आप देखें कि किस रेट से यहां पर ये एटम नीचे आएगा, तो उसके लिए देखें ये एनर्जी डेंसिटी पर तो डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एटम अपने आप नीचे आ रहा है। तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा कि कितना एटम जो है ये एक्साइटेड स्टेट में है, दैट मीन ये N2 पर डिपेंड करेगा। तो हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, चलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, स्पॉन्टेनियस इमिशन, तो इसे हम यहां पर डिनोट करेंगे R2 से, और ये स्पॉन्टेनियस है तो यहां पर हम SP लिख देते हैं। ये प्रोपोर्शनल है किस पर, नंबर ऑफ एटम जो है कितने एक्साइटेड स्टेट में है, तो यहां पर ये N2 के प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि R12 ये जो स्पॉन्टेनियस इमिशन का रेट है ये बराबर हो जाएगा, यहां पर हमें फिर से एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लिखना होगा। तो चलिए उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम यहां पर लिखेंगे A21 से, और यहां पर ये N2 हो गया। यहां पर ये जो कांस्टेंट है इसे हम कहते हैं कि यह है आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो फिलहाल तो इसे मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर मटेरियल नॉर्मल नहीं हुआ, एक्टिव मटेरियल हुआ, तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा स्टिमुलेटेड इमिशन। एक्टिव मटेरियल में क्या होता है, उसमें हमें जो है यहां पर एक और स्टेट देखने को मिलता है जिसे कि हम जो है मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। तो अगर अभी मान लेते हैं कि एक एटम है जो कि यहां पर एक्साइटेड स्टेट में है, और यहां पर जो एटम का लाइफ टाइम होता है ये कितना होता है, यहां पर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। इतने टाइम के बाद क्या होगा, ये जो एटम है ये यहां से चला आता है इस मेटा स्टेबल स्टेट में, और जब ये एटम जो है एक्साइटेड स्टेट से इस मेटा स्टेबल स्टेट में आता है तो यहां पर कोई भी फोटोन जो है इमिट नहीं करता है। अब इस मेटा स्टेबल स्टेट में जो एटम का लाइफ टाइम होता है ये काफी ज्यादा होता है, ये होता है 10⁻³ सेकेंड। इतने टाइम के बाद ये जो एटम है ये अपने आप यहां पर मेटा स्टेबल स्टेट से जो है ये ग्राउंड स्टेट में आएगा। लेकिन अगर उससे पहले ये टाइम पूरा नहीं होता है और उससे पहले ही हम जो है एक फोटोन इस पर जो है इस एटम पर इंसिडेंट करते हैं, जिसका की एनर्जी जो है वो इन दोनों ही एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है उसी के बराबर है, तो होता यह है कि ये जो एटम है ये यहां पर सीधे चला आता है, कहां पर, इस ग्राउंड स्टेट पर। सो यहां पर चला आता है। क्यों चला है, क्योंकि हमने जो है इस पर एक फोटोन इंसिडेंट किया, और उस फोटोन का जो एनर्जी है वो यहां पर इन दोनों एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है उसी के बराबर है। तो जब ये एटम यहां पर मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहां पर ये एक फोटोन इमिट करेगा, जिसका की एनर्जी जो है यहां पर इन दोनों ही एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस है उसी के बराबर होगा। और इतने ही एनर्जी का जो है हमने इस पर एक फोटोन इंसिडेंट किया था, वो भी फोटोन यहां पर इसके साथ ये आगे कुछ ऐसे बढ़ेगा। तो यहां पर जो है हम इस प्रोसेस को कहते हैं यह है स्टिमुलेटेड इमिशन। अब यहां पर ये जो स्टिमुलेटेड इमिशन होगा इसका रेट जो है देखिए किन किन चीज पर डिपेंड करेगा। तो जो रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन होगा, रेट ऑफ मुझे कहना चाहिए द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन, चलिए मैं पूरा नहीं लिखूंगा, तो ये हो गया द रेट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन। इसे चलिए हम डिनोट करेंगे यहां पर R21, और यहां पर हम लिख देंगे ST, क्योंकि ये स्टिमुलेटेड इमिशन है। ये देखिए किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो हम फोटोन यहां पर इंसिडेंट कर रहे हैं
उसके एनर्जी डेंसिटी पर ये डिपेंड करेगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर ये हो गया एनर्जी डेंसिटी इनटू कितने नंबर ऑफ आइटम यहां पर एक्साइटेड स्टेट में है, जो कि है यहां पर N2 के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर ये हो गया N2। तो यहां से हम ये कह सकते हैं R21 ST ये बराबर हो जाएगा। यहां पर हमें एक बार फिर से जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को इंट्रोड्यूस करना होगा। तो चलिए उस कांस्टेंट को हम यहां पर डिनोट करेंगे B21 से, और यहां पर ये होगा एनर्जी डेंसिटी, यहां पर ये हो गया एनर्जी डेंसिटी, और फिर यहां पर ये N2। तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर जो है ये है इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए आप थर्मल इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम पर जिस रेट से एटम यहां पर जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसी रेट से एटम को जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना होगा। इसका मतलब यह है कि जो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो बराबर होगा द रेट ऑफ इमिशन के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये बराबर होगा द रेट ऑफ इमिशन के। तो अभी यहां पर द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो यहां पर ये हो गया R12 ये बराबर होगा यहां पर इन दोनों के सम के। सो यहां पर ये हो जाएगा R2SP प्लस यहां पर R21ST के। देखें, या तो हमें स्पॉन्टेनियस इमिशन देखने को मिलेगा या फिर हमें स्टिमुलेटेड इमिशन देखने को मिलेगा। दोनों एक साथ हमें देखने को नहीं मिल सकता है। अगर हमें स्टिमुलेटेड इमिशन देखने को मिलता है तो फिर ये टर्म यहां पर जीरो होगा। अगर हमें स्पॉन्टेनियस इमिशन देखने को मिलता है तो फिर वहां पर जो है ये वाला टर्म जीरो होगा। तो यहां पर जो है इन दोनों के सम के जो है ये बराबर होगा ये वाला जो प्रोसेस है वो। तो अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे और इनका जो वैल्यू है वो यहां पर रखेंगे। तो देखिए R12 किसके बराबर है, ये यहां पर इसके बराबर है B12 U न्यू N1 के। तो यहां पर ये हो गया B12 U न्यू N1 ये बराबर किसके होगा, यहां पर हम इसके जगह पर जो है हम इसे लिखेंगे। तो A21 N2 प्लस इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम इसे लिखेंगे। ये किसके बराबर है, ये है B21 फिर यहां पर U न्यू इंटू N2 के। तो अब आगे बढ़ेंगे और इसे जो है हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम जो है इसे इस साइड लाएंगे और ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसे हम कॉमन आउट करेंगे। तो यहां पर U न्यू को हमने जो है कॉमन आउट किया तो हमें ब्रैकेट में देखें क्या मिलेगा, हमें ब्रैकेट में मिलेगा B12 और ये जो N1 है ये माइनस यहां पर जब हम इसे जो है इस साइड लाएंगे तो हमें क्या कॉमन मिलेगा, हमें यहां पर ये कॉमन मिलेगा। तो यहां पर हमें मिलेगा B21 और ये N2। तो यहां पर ये हो गया B21 और ये N2। सो ये बराबर हो गया यहां पर इसके A21 N2 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी डेंसिटी होगा U न्यू ये बराबर हो जाएगा A21 N2 डिवाइडेड बाय यहां पर B12 N1 माइनस B21 N2 के। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहां पर इसे कॉमन आउट करेंगे। तो इससे आगे देखिए ये बराबर किसके हो जाएगा, यहां से ये हो गया A21 N2
डिवाइडेड बाय, हम इसे तो कॉमन आउट कर लेंगे, तो यहां पर ये हो जाएगा B21 और फिर ये N2 और फिर ब्रैकेट में हमें क्या मिलेगा, हमें ब्रैकेट में मिलेगा B12N1 डिवाइडेड बाय B21 और ये N2 और फिर माइनस यहां पर हमें मिला 1। सो ये हमें मिलता है ब्रैकेट में। अब अगर आप देखें ये जो N2 है ये इस N2 को कैंसिल कर देगा, तो इससे आगे यहां पर ये जो एनर्जी डेंसिटी है ये देखें किसके बराबर हो जाएगा। सो U न्यू ये यहां से बराबर हो जाएगा ये A21, सो A21 लिख देंगे और फिर ये डिवाइडेड बाय B21, यहां पर ये हो गया डिवाइडेड बाय B21 और फिर यहां पर होगा 1 ओवर, यहां पर हम इसे कुछ ऐसे लिख देंगे, हम इसे लिख देंगे इसे कि ये है N1 बाई N2 और फिर ब्रैकेट में हम लिख देंगे B12 डिवाइडेड बाय B21 और ये -1 के। सो ये हमें कुछ इतना मिल गया। तो अब यहां पर हम आगे यूज करेंगे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। वो ये कहता है कि जो नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट में होंगे डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में होंगे, इन दोनों का जो रेशियो होगा ये बराबर होगा e टू द पावर E2 माइनस E1 और फिर डिवाइडेड बाय KT के। तो हमें पता है कि ये जो E2 माइनस E1 है ये बराबर होता है h न्यू के, तो यहां से ये हो गया e टू द पावर h न्यू डिवाइडेड बाय ये जो KT है ये। तो अब यहां पर हम N1 बाई N2 के जगह पर हम जो है इसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां से हमें आगे क्या मिलता है। यहां से ये जो एनर्जी डेंसिटी है U न्यू ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया यहां पर A21 डिवाइडेड बाय B21 और फिर यहां पर 1 डिवाइडेड बाय N1 बाई N2 के जगह पर तो हम इसे लिखेंगे, तो ये हो गया e टू द पावर h न्यू बाई KT और फिर ये B12 बाई B21, सो B12 बाई B21 और यहां पर ये -1 रहेगा। तो ये हो गया यहां पर एनर्जी डेंसिटी। अब यहां पर हम आगे यूज करेंगे जो है जो प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला है वो। तो प्लांक्स रेडिएशन जो फार्मूला है वो ये कहता है कि जो एनर्जी डेंसिटी होगा U न्यू ये बराबर होता है 8 पाई, हमें पता है कि ये बराबर होता है 8 पाई h और फिर यहां पर ये जो न्यू है उसका क्यूब डिवाइडेड बाय c क्यूब और फिर यहां पर जो होता है 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर ये जो h न्यू है डिवाइडेड बाय ये जो KT है वो और फिर यहां पर होता है -1 के। तो अब हम क्या करेंगे कि अब जो है हम ये जो एनर्जी डेंसिटी के लिए ये जो दोनों फार्मूले हैं इन्हें हम कंपेयर करेंगे। तो अगर आप देखें यहां पर ये क्या है, ये है A21 डिवाइडेड बाय B21, इसके जगह पर आपको ये टर्म दिखेगा 8 पाई h न्यू क्यूब बाई c क्यूब। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा A21 डिवाइडेड बाई B21 ये बराबर हो गया 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइडेड बाई c क्यूब के। और अगर आप यहां पर कंपेयर करते हैं इसे देखते हुए और इसे देखते हुए तो आपको यहां पर क्या दिखेगा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा e टू द पावर h न्यू बाई KT का, इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा 1 और यहां पर e टू द पावर h न्यू बाई KT का जो कोएफिशिएंट है वो है B12 डिवाइडेड बाई B21। सो ये जो B12 डिवाइडेड बाई B21 होगा ये बराबर होगा 1 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि B12 डिवाइडेड बाय B21
ये बराबर हो गया 1 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो B12 होगा ये बराबर होगा B21 के। तो यही है आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन। और इसे देखते हुए ये क्लियर है कि जिस रेट से एटम जो है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उसी रेट से एटम जो है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा। और ये भी जो है आइंस्टीन कोएफिशिएंट के बीच के रिलेशन को बताता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में रूबी लेजर लाइट के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।